नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल न्यू बॉर्न पर। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं बता दूं, मैं ज्ञानमती पाल एक लेखिका हूं और अपने चैनल के माध्यम से अपनी स्वरचित रचनाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूं। परंतु आज मैं कुछ नया लेकर आई हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों पितृपक्ष चल रहे हैं और जिउतिया का एक महत्वपूर्ण व्रत इसी पितृपक्ष में मनाए जाने का विधान है। यह व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी रहित अष्टमी तिथि को मनाए जाने का विधान है। इसका पारण अगले दिन नवमी तिथि में सूर्योदय के पश्चात किया जाता है। कहा जाता है कि कोई स्त्री यदि संतान प्राप्ति की इच्छा से संकल्प लेकर यह व्रत करती है तो उसे संतान और सौभाग्य दोनों की प्राप्ति होती है। यह ईश्वर की ही माया है। इस जीवित पुत्रिका व्रत की बहुत सी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक कथा है जीमूत वाहन की कथा। पर कथा सुनने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के अन्य प्यारे प्यारे वीडियोस देखने के लिए आप बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि समय समय पर हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कथाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं कि इनके श्रवण मात्र से लोगों का कल्याण होता है। यदि आप कथा सुन रहे हैं तो कृपया इसे बीच में ना छोड़ें, पूरी कथा अवश्य सुनें और हुकारी भरकर जिउतिया माता की और जीमूत वाहन भगवान की जय जयकार करें। प्राचीन समय की बात है। गंधर्व राजकुमार जीमूत वाहन एक परोपकारी और दयालु राजकुमार थे। उनके पिता किसी कारणवश राजपाट छोड़कर वन में चले गए, जिसके परिणाम स्वरूप राजकुमार जीमूत वाहन को वहाँ का राजा बना दिया गया। राजा जीमूत वाहन राजकाज का कार्य ठीक से चला रहे थे, फिर भी उनका मन राजकाज में नहीं लगता था। इसलिए वह कुछ दिनों तक राजकाज संभालने के बाद ये सारा कार्य अपने दो भाइयों को सौंपकर अपने पिता के पास ही वन में चले गए। वहाँ पर उनका विवाह एक मलयवती नाम की कन्या से हुआ। एक बार वह अपने ससुराल गए हुए थे और ससुराल में जब वह रात्रि के समय सो रहे थे तो अचानक से किसी वृद्धा के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। राजा जीमूत वाहन उस वृद्धा की करुण आवाज़ को सुनकर उठकर बाहर आए और आवाज़ के आने की दिशा में आगे बढ़े। राजा जीमूत वाहन उस आवाज़ की ओर गए तो उन्होंने देखा कि एक वृद्धा फूट फूट कर रोए जा रही है। उन्होंने उस वृद्धा से रोने का कारण पूछा। तब उस वृद्धा ने बताया कि मेरा संबंध नागवंश से है और नागों के स्वामी ने पक्षीराज गरुड़ को यह वचन दे दिया है कि प्रतिदिन उसके पास आहार स्वरूप एक नाग भोजन के लिए दिया जाएगा और आज उसके बेटे की बारी है, इसलिए वह दुखित हो रही है। इतना कहकर वह वृद्धा फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगी। राजा जीमूत वाहन को
उन वृद्धा का दुख देखा न गया। उन्होंने कहा, माता, आप रोइए मत और न ही आप किसी प्रकार की चिंता कीजिए। मैं आपके कष्ट को हर प्रकार से दूर करने का प्रयास करूँगा। उन्होंने उन वृद्धा को यह वचन देकर उस स्थान की ओर बढ़ गए जहाँ प्रतिदिन पक्षीराज गरुड़ वह अपना भोजन, मांस रूपी भोजन आहार में लिया करता था। वहाँ पहुंचकर राजा जीमूतवाहन ने स्वयं को पक्षीराज गरुड़ के समक्ष भोजन के रूप में प्रस्तुत कर दिया। पक्षीराज गरुड़ जब राजा जीमूतवाहन का बायां अंग खा चुका तो उसके बाद राजा जीमूतवाहन ने अपना दायां अंग उनके आगे कर दिया। यह देखकर पक्षीराज गरुड़ ने राजा जीमूतवाहन से प्रश्न किया, हे मानव, तुम कौन हो? तुम कोई साधारण मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अपना कुल और अपना नाम बताओ। तब राजा जीमूतवाहन ने उत्तर दिया, आप यह सब जानकर क्या करेंगे? आप तो इच्छा भर मेरा मांस खाइए। यह सुनकर पक्षीराज गरुड़ रुक गए और उन्होंने बड़े ही आदरपूर्वक पुनः अपना प्रश्न किया कि अपना जन्म और कुल बताओ। तब राजा जीमूतवाहन ने बताया, मेरी माता का नाम सैव्या और पिता का नाम शालिकवाहन है और मेरा वंश सूर्यवंश है और मेरा नाम जीमूतवाहन है। तब उनकी दयालुता और साहस को देखकर पक्षीराज गरुड़ अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, तुम्हारे मन में यदि कोई अभिलाषा हो तो वह मांग लो, मैं उसे अवश्य पूरी करूँगा। तब राजा जीमूतवाहन ने पक्षीराज गरुड़ से कहा, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो आप मुझे यह वर दीजिए कि आपने अभी तक जितने भी प्राणियों को खाया है वह सभी जीवित हो जाएं और आप यहाँ किसी भी बालक को अपना भोजन ना बनाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जो जहाँ उत्पन्न हो वह दीर्घायु हो और अधिक समय तक जीवित रहे। पक्षीराज गरुड़ राजा जीमूतवाहन को वरदान देकर स्वयं नागलोक अमृत लाने के लिए चले गए और वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया, जिससे सभी मरे हुए लोग जीवित हो गए और इस प्रकार वहाँ की प्रजा का कष्ट दूर हो गया और उन्हें जीवन दान मिला। राजा की दयालुता को देखकर गरुड़ ने उन्हें एक और वरदान दिया कि आज अश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी रहित शुद्ध अष्टमी तिथि है और तुम्हारे द्वारा यहाँ की प्रजा को जीवन दान मिला है। इसलिए हे वत्स, यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। इसलिए इस तिथि को जो भी स्त्रियाँ, जो भी माताएं कुश की तुम्हारी मिट्टी की आकृति बनाकर और ज्योतिया माता की पूजा विधि विधान से करेंगी और चीली और सियारिन की भी पूजन करेंगी तो उनके सौभाग्य में वृद्धि होगी और उनके वंश की भी वृद्धि होती रहेगी। इसलिए यह व्रत सप्तमी रहित शुद्ध अष्टमी तिथि को किया जाता है और नवमी तिथि में सूर्योदय के पश्चात उसका पारण करने का स्वयं ना। इस प्रकार वह वरदान देकर स्वयं वैकुंठ धाम चले गए और राजा
अपनी पत्नी के साथ अपने नगर वापस चले आए। इस प्रकार यह दुर्लभ व्रत है और इस व्रत को करने वाली सभी माताओं के पुत्र दीर्घायु होते हैं और उन्हें सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं ज्योतिया व्रत का पूजन और पारण का शुभ मुहूर्त। कैसी लगी आपको जीमूतवाहन की कथा, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। बोलिए ज्योतिवाहन भगवान की जय, ज्योतिया माता की जय। आप सभी माताओं को हमारी ओर से ज्योत पुत्रिका व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। धन्यवाद।